अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के लिए दो काम करें और ये दो काम करके आप प्रूफ दें कि आप मस्जिद अक़सा के साथ खड़े हैं, बैतुल मुक़द्दस के साथ खड़े हुए हैं। और ये दो काम इसलिए ज़रूरी हैं कि कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने हमसे पूछ लिया कि बताओ मस्जिद अक़सा के ऊपर आँच आ रही थी तो ऐ मुसलमानों तुम उस वक्त क्या कर रहे थे, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। आप जानते हैं कि मस्जिद अक़सा से हमारा ईमानी ताल्लुक़ है। मस्जिद अक़सा वो है कि जिसमें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी तरफ 17 महीने रुख करके नमाज़ पढ़ी है। मस्जिद अक़सा वो है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई है। तो हमारा बहुत ताल्लुक़ है मस्जिद अक़सा से। तो और फिर कुरान करीम में भी आया इन्नमल मुमिनून इख़वा, कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अगर किसी मुसलमान को तकलीफ़ हो रही है तो दूसरे मुसलमान को भी तकलीफ़ होनी चाहिए। हदीस पाक में भी आता है कि मुसलमान एक बदन की तरह हैं। जिस तरीके से बदन के एक हिस्से पे अगर चोट लगती है तो उसका असर सारे बदन पर दिखाई देता है, इसी तरह से अगर कहीं मुसलमानों को सताया जा रहा हो, मारा जा रहा हो, जुल्म ज़्यादती की जा रही हो तो दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ होनी चाहिए। अगर आज हम फ़िलिस्तीन से दूर हैं और वहाँ के बच्चों पर जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वहाँ पर जबर व तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मुसलमान भाइयों को बहनों को मारा जा रहा है, मस्जिद अक़सा पर वो लोग कब्ज़ा करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो आज अगर हम मस्जिद अक़सा से दूर हैं, फ़िलिस्तीन से दूर हैं, तो हमारा फ़र्ज़ ये है कि आज हम उनके लिए दो काम करें। आज मैं आपको ऐसे दो काम बताने जा रहा हूँ, अगर आप करेंगे तो समझा जाएगा कि आप मस्जिद अक़सा से मोहब्बत रखते हैं, आप मस्जिद अक़सा के सपोर्ट में हैं। पहली चीज़, पहला काम आपको ये करना है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मोमिन के लिए सबसे बेहतरीन हथियार दुआ होती है। जब आपको मालूम है कि हमारे भाई वहाँ पर परेशान हैं, हमारे मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, दूध पीते बच्चों को तड़पाया जा रहा है, दूध पीते बच्चों को जो है शहीद किया जा रहा है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने फ़िलिस्तीनी भाइयों के लिए मस्जिद अक़सा के लिए दुआओं का एहतिमाम करें। मर्द भी, औरतें भी, तमाम लोग जब जब नमाज़ पढ़ें तब मस्जिद अक़सा के लिए, फ़िलिस्तीनी भाइयों के लिए ख़ास तौर से दुआ का एहतिमाम करें। दुआ जो है ये इबादत का मग़ज़ कहलाती है। दुआ से आदमी बहुत सारी चीज़ों को पा लेता है और सबसे बेहतरीन हथियार अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो दुआ है। आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि ए अल्लाह मस्जिद अक़सा के मुसलमानों पर रहम फरमा, वहाँ के बच्चों पर रहम फरमा, मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमा। और दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है बहुत आसान, लेकिन आदमी उसको ये सोचता है कि अगर मैं करूँगा तो मेरे करने से क्या होता है, तमाम लोग करें तो कुछ फ़ायदा मिले। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी शख्स इज़राइल के जो प्रोडक्ट बने हुए हैं उनका बायकाट करे, बिल्कुल ना ख़रीदे, बिल्कुल उनको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अब आदमी सोचता है कि मेरे ना ख़रीदने से क्या होता है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, इसको समझो, आपके ही करने से होगा। आप सिर्फ अपनी गारंटी ले सकती हैं या ले सकते हैं, दूसरे की गारंटी नहीं ले सकते। आप कदम तो उठाइए, आप कम से कम इसको करने की कोशिश तो कीजिए। अल्लाह के लिए अगर आप करेंगे, मुसलमानों के लिए आप करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता खोल देगा और दूसरे लोग भी करेंगे। तो आप जो है इज़राइल के प्रोडक्ट बिल्कुल ना ख़रीदें, बिल्कुल ना उसको इस्तेमाल करें, बल्कि बिल्कुल बाइकाट करें। चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो या चाहे वो साबुन हो या चाहे वो क्रीम हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट आपके यहाँ मार्केट में है जिस पर इज़राइल का लोगो लगा हुआ है, कोड लगा हुआ है, बिल्कुल आप ऐसे प्रोडक्ट को ना ख़रीदें बल्कि उसका बाइकाट करें। इंशाअल्लाह बहुत असर पड़ता है। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, नहीं, आप ही के करने से होगा। आप करेंगे, आपको देखकर 2 लोग और करेंगे, फिर 4 लोग और करेंगे, ऐसे ही करते करते बहुत सारा जो है उनका नुकसान हो जाएगा। तो 2 काम आपको लाजमी करने हैं। पहला, तमाम मोमिनों के लिए दुआ करनी है, ख़ास तौर से फ़िलिस्तीनी भाइयों के लिए, मस्जिद अक़सा के लिए। और दूसरा, इन इज़राइल के जो प्रोडक्ट हैं उनका बाइकाट करना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें मस्जिद अक़सा की हिफाजत करने वाला बनाए और अल्लाह फ़िलिस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।